नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा अष्टमी विषय हिंदी के वसंत भाग 3 पुस्तक पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ। यह पाठ कहानी के रूप में इस कहानी के कहानीकार श्री कामतानाथ जी है। उन्होंने इस कहानी में एक बदलू नामक पात्र के चरित्र को उभारा है, जो गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का कार्य करता है। लेखक उसी गांव के भांजे हैं, उनका वहाँ पे ननिहाल है। वो जब भी अपने ननिहाल जाते तो वह बदलू काका से ज़रूर मिलते और उनके साथ बैठ करके अच्छी अच्छी बातें करते और उनके जीवन से संबंधित बातों पर चर्चा करते। धीरे धीरे बदलू के जीवन में बदलाव आया। उनकी लाख की चूड़ियों की बिक्री कम हो गई और उसी के स्थान पर मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियों की बिक्री तेजी से हो गई। तो इस कहानी में हम बदलू के जीवन और लेखक के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी की ओर। लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव। चाव शब्द का अर्थ होता है चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। चाह, रुचि, तीव्र इच्छा। यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, मामा, लेकिन मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी देखती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाह के समान सलाख, सलाई, धातु की छड़ पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां, मुंगेरिया का अर्थ होता है गोल मुठियादार लकड़ी, जो ठोकने पीटने के काम आती है, रखी रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उन्हें मुंगेरिया पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छिये पर बैठकर किया करता था। मच्छिया, मच्छिये का अर्थ होता है बैठने के उपयोग में आने वाली सूतली आदि से बुनी हुई छोटी चौकोर खाट, जो बहुत पुरानी थी। बगल में उसका हुक्का रखा रहता था। हुक्का, जिसमें तंबाकू भरने के बाद में उसको पिया जाता है, वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मुझे मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्छियां मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नवविवाहिता की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार चूड़ियां बनाने का कार्य करने वाला, लाख का कार्य करने वाला। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पुश्तैनी, अपने पूर्वजों से मिली हुई, पिता से प्राप्त। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियां ले जाते, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। बदलू की एक अच्छी आदत थी कि वह चूड़ियों को कभी पैसों से नहीं बेचता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का अर्थ देखिए, वस्तु विनिमय का अर्थ है वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी वस्तु देना और उसके बदले में ही वस्तु लेना। जैसे चूड़ियां, बदलू ने चूड़ियां बेची तो उसके स्थान पर अनाज या घर में आवश्यक
होने वाली वस्तुओं को वो उनसे ले लेता। बदलू स्वभाव से बहुत ही सीधा था, सीधा यानी सरल, मन में किसी प्रकार की कोई खोट नहीं। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ा करते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता, जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर में वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहा के जोड़े का महत्व ही होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा से किसी बात पर बिगड़ गया और फिर उसको मनाने में बहुत ही समय लगा। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, घरवाली यानी पत्नी, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी पगड़ी सिर पर लपेटकर बांधा जाने वाला लंबा कपड़ा या पाग, और रुपए मिलते जो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उड़ता, यानी उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आता और कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो बदलू काका उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहां तो सभी कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द, मर्द का अर्थ होता है पति, मर्द का अर्थ होता है पति, हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है और फिर उनकी कलाइयां नाजुक, नाजुक का अर्थ होता है कोमल होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खातिर खातिर मेहमान नवाजी भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। आज के लिए इतनी कहानी, अगली जो बची हुई कहानी है वो हम अगले ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद। शब्दार्थ जो मैंने बताए हैं वो आपको करने हैं, यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हुए हैं, ये आपको करने हैं। धन्यवाद।